अगला टेंस पास्ट टेंस है, तो इसमें भी पहले तो एडवर्ब से ही है, जैसे पास्ट सिंपल में थी। तो जस्ट नाउ इनको याद करनी ही पड़ेंगे, तो इनको एक साथ भी याद कर सकते हैं, जैसे जस्ट नाउ, वंस अगो, वन डे, यस्टरडे, इनको एक साथ एक लाइन में याद कर सकते हैं। इनका मतलब है जस्ट नाउ यानी जस्ट यानी अभी, नाउ यानी अब, वंस यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, वैसे वाली वंस अपॉन ए टाइम वाली जो स्टोरी आती थी वो भी पास्ट टेंस में चलती थी। एगो यानी पहले, वन डे यानी एक दिन, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो पास्ट टाइम जो आएगा ना वो पास्ट टेंस सिंपल में आएगा। लास्ट डे, नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर वगैरह भी। और कोई भी पास्ट टाइम जैसे 1999 ये सन है पास्ट की, तो पास्ट सिंपल ही बराबर आएगा उसमें। 1947 आ गई, कुछ भी। फिर एक स्ट्रक्चर आता है कि इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट है और फिर आगे खालिस्तान है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट हो तो पास्ट सिंपल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो इमेजिनेशन में आएगा। और इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, जैसे मैं राजा होता या मैं प्रधानमंत्री होता, तो वो सब पास्ट सिंपल में ही आती है, यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नोट की बात यह है कि अगर इट इज़ टाइम के साथ सब्जेक्ट नहीं है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर अगला है इफ़, एज दो, आई विश, वुड रेदर, सो ओ दैट, इन सभी के साथ ये सारे हैं इमेजिनेशन वाले, तो इनमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अगर ये इफ, एज, इफ वगैरह ये आ जाए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी तो पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हमेशा डिड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फिर डिड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे? डू की 3 फॉर्म होती है, डू डज पहली फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। 10वीं की संजीव में उसको पढ़ना, इसमें से वर्ब उसमें लिख रखा है डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो डिड आएगा जब नेगेटिव यानी नोट लगा रखा हो या फिर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कार्य समाप्त हो जाता है और वर्तमान में प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ठीक, थी, थे, थी, था, थी, थे, या फिर आ, ई, ए भी आते हैं, गया, गई वगैरह। और इसमें आते हैं साइंटिफिक डिस्कवरी, यानी जो कोई खोज की हो, यानी डिस्कवरी वगैरह, इन्वेंशन यानी आविष्कार किया हो, तो ये दोनों किसमें आएंगे, पास्ट सिंपल में आएंगे। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। केवल डिस्कवरी, अगर डिस्कवरी वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डिस्कवर्ड होगा, या फिर इन्वेंशन वाली हो जाए तो इन्वेंशनड होगा। फिर कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो इसमें भी वही है, पहले वही है एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब्स हैं इसमें है एज, वाइल, बेहन, तीनों के एक साथ, एज, वाइल, बेहन। फिर है दोज डेज यानी उन दिनों, यानी पहले वाले दिनों को, बीते हुए। फिर है एट दैट द टाइम या एट दैट मोमेंट, दैट आ गया तो पास्ट है, अगर एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किया हुआ। तो एट दैट टाइम, दैट है तो पास्ट कंटिन्यूस का हुआ। दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस का है, दीज डेज प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का दीज डेज है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन ये याद रखनी है वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है। तो वाज वर्ब आएगा, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि एस लग रहा है तो सिंगुलर में भी एस होता, तो वाज में भी एस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे आता है, जैसे एज या वाइल है स्टार्टिंग में तो पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है,
अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो एज वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूस। वेहन के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, फिर आगे पास्ट कंटिन्यूस हमेशा आएगा। अगर वेहन के साथ पास्ट सिंपल है यानी वो देगा, वेहन देगा, फिर पास्ट सिंपल भरा हुआ होगा, तो हमें पता चल रहा है वेहन प्लस पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लेना है अपने। सिंपल सी बात। इसमें क्या होता है, एक कार्य समाप्त, एक कार्य तो हो जाता है समाप्त और दूसरा कार्य उस समय चल रहा होता है। जैसे जब, वेहन का मतलब होता है जब मैं रोहन के घर पहुंचा, खत्म हो गया, पहुंच चुका है, तो वह खाना खा रहा था। जब मैं रोहन के घर पहुंचा तो वह खाना खा रहा था, यानी जब, अब देखो इसमें इसी सेंटेंस में लगाई ना, तो जब मैं घर पहुंचा, रोहन के घर पहुंचा, आ ई ए पास्ट सिंपल, तो रोहन खाना खा रहा था, आईएनजी फॉर्म, रहा था, वहाँ था, आईएनजी रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यू। मतलब इनको याद करना पड़ेगा, जो जो मैंने लिख रखा है ना उसमें से एक भी शब्द हम छोड़ नहीं सकते। अब चाहे रटो चाहे कैसे याद करो, लेकिन याद करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, याद करनी ही पड़ेगी। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है यहाँ पे, ऊपर से पास्ट और इधर से परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो इसमें आफ्टर, बिफोर और वे सबसे मेन रोल होता है, आफ्टर और बिफोर। इनका मतलब हिंदी में भी पता होना चाहिए। आफ्टर यानी बाद में होता है, बिफोर यानी पहले होता है। फिर इसमें स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें आफ्टर बिफोर का कैसे होता है कि आफ्टर है पास्ट टेंस, आफ्टर के पास्ट टेंस इधर भी आता है और आफ्टर के बाद भी पास्ट टेंस आता है, लेकिन इसमें दो ही टेंस आएंगे, एक तो परफेक्ट टेंस आएगा और एक सिंपल टेंस आएगा। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है, उससे पहले पास्ट सिंपल आएगा। अगर इसकी जगह बिफोर होता, आफ्टर नहीं होता, बिफोर होता, बिफोर यानी पहले होता है, तो अपन पढ़ कौन सा रहे, पास्ट परफेक्ट ही पढ़ रहे, तो पहले है इसका मतलब, तो पास्ट परफेक्ट पहले होता और ये पास्ट सिंपल बाद में, यानी आफ्टर बिफोर एक दूसरे के उल्टे हैं। सीधा सा याद रखना, पहले है तो बिफोर के पहले लगेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आफ्टर आता है, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों आफ्टर बिफोर से मैंने एक आफ्टर वाला ही लिखा है, बिफोर वाला नहीं लिखा, तो आफ्टर का याद हो जाएगा तो बिफोर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसीलिए। अगर हार्डली या स्केर्सली आता है तब फिर उसके बाद हेड पहले आता है, हेड पहले आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वीएम से पास्ट सिंपल आ सकता है। यहाँ पे कुछ एक नियम है, एक ऐसा जो लिखाया नहीं हुआ है सर ने, उसमें क्या है, हार्डली, स्केर्सली, फ्यू, ए फ्यू, मतलब नेगेटिव सेंस देते हैं ये, यानी नहीं वाला देते हैं ये सेंस। अगर स्टार्टिंग में ऐसे शब्द आ जाए हार्डली, स्केर्सली वाले, तो इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हेड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हेड केवल हेड आके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसा का ऐसा हो जाता है पूरा सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क नहीं लगता इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, थोड़ा सा ये अलग वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। हेड केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, ये अलग सा पढ़ने पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक पन्ने का है, मेरे नोट्स में है, वो सर ने नहीं पढ़ा रखा है इसमें। पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक समाप्त होते हैं, यानी दो कार्य होते हैं और दोनों ही एक के बाद एक समाप्त होते हैं। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य यानी परफेक्ट यानी फिनिश, तो पहले जो फिनिश होगा उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो बाद में समाप्त हो रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल होगा, यानी पहले समाप्त होने वाले के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में। जैसे एग्जाम्पल, इसको तो एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, वो आगे जो एग्जाम्पल देंगे ना उसमें समझा पड़ेगा, लेकिन इसमें ये याद रखना पड़ेगा, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। अब आ रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा यहाँ पे कब आएगा, जब सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम के बाद में एक अलग सेंटेंस हो, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा एक सेंटेंस सिंस फॉर प्लस टाइम वाला, और एक होगा वेहन के साथ पास्ट सिंपल, यानी 2 सेंटेंस होंगे इसमें। ठीक है, इसमें कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड है, हैड बीन लग रहा है, बीन तो लगना ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हमेशा 2 वाक्य होंगे। एक बात नोट लगा कि ये भी लिखनी है कि जो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना, उसमें केवल एक ही सेंटेंस होता था, आगे ये ऐसा नहीं होता था। इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर सिंस फॉर के साथ एक ही सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। अगर 2 सेंटेंस आ रहे हैं ऐसे वेहन के साथ एक अलग सेंटेंस और जुड़ रहा है तो हमेशा 2 उपवाक्य होंगे, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होंगे, जिसमें एक 2 सेंटेंस है, एक तो ये वाला सिंस फॉर प्लस टाइम और एक वेहन वाला। तो सिंस फॉर प्लस टाइम वाले में तो सिंपल सी बात है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे आएगा, यानी हैड बीन वहाँ की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगेगी। तथा दूसरी सेंटेंस जो वेहन या किसी से जुड़ रहा है, दूसरी सेंटेंस वेहन के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, वेहन के साथ हमेशा पास्ट सिंपल होता है। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर शुरू होते हैं, शुरू हुए और उस समय तक, या तो उस समय तक चले या फिर जस्ट थोड़ी देर पहले ही समाप्त हो गए, तो वो पास्ट टेंस होता है।